पुलिस पर गोली चलाने वाला हाथ कुर्मी हो, ठाकुर हो, इससे क्या फर्क पड़ता, मुसलमान हो, पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। सूबे के मुखिया जब ये बात कहते हैं कि ये कल का सूरज नहीं देखेगा, अगले चौराहे पर गिरा रहेगा, तो वो हत्या होती है, उसको इनकाउंटर नहीं कहते अमिताभ जी। बोले गुड्डू मुस्लिम ऐसे ऐसे बम फेंकेगा पुलिस पर और पुलिस ऐसे खड़ी रहेगी। एक कहावत है कि अगर दरोगा खड़ा हो तो आधी शक्ति ऑटोमेटिकली हमारी उन पे चली जाती। 8 पुलिस वाले मार दिए विकास दुबे ने, आप कह रहे हो कि आधा शक्ति चली जाती, सिपाही खड़ा हो जाए? कहां हो महाराज, सिपाही को तो बोनट पर लटका के लोग मार डाल रहे हैं और आप पुलिस से अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं जो भी आप पर गोली चलाए आप उसको रसमलाई खिलाओ, एक रसमलाई एक समोसा, फिर एक रसमलाई एक समोसा। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पुलिस भर्ती की है कि नाचने गाने वाले भर्ती की है? गोली का उत्तर गोली होगी, बम का उत्तर बम होगा। गड़ासे से सीओ के पांव को गड़ासे से काटा जिंदा, सीओ के पांव को विकास ने। इसमें कौन सी, इसमें चिढ़ने की बात कौन सी है? बोले ऐसा क्यों बोल दिए योगी कि हम मिट्टी में मिला देंगे? क्या बोलते हैं कि इनको हलवा पूरी खिलाएंगे? पुलिस मर जाए आतंकी अपराधी की गोली से, बम से, आंख गीली नहीं होगी हमारी। आतंकी के घुटने में भी गोली लग गई तो हाय हाय मेरा गुड्डू। क्या पुलिस को भजन कीर्तन के लिए रखा है? सत्यनारायण कथा बांचेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये गोली चलाने के लिए ही रखे गए। राज बाबू 4 कदम बिना पुलिस की सिक्योरिटी नहीं निकल सकते हैं आप लोग, और बातें ऐसी करोगे कि हम ही चंद्रशेखर आजाद है, हम ही भगत सिंह है। अरे यार, दिन के उजाले में निकलने की आपकी सामर्थ्य है जब तक सिक्योरिटी न लग जाए। बोल गाड़ी लगवाओ, सिक्योरिटी कहां है? स्टाफ बुलाओ। पान खाने जाएंगे तो स्टाफ लेके जाएंगे, और बातें कैसी पृथ्वीराज चौहान जैसी, राणा प्रताप जैसी है। चलो भाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी और पटना में लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी के कर्ता धर्ता राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक ही बात कह रहे हैं इन दिनों। तेजस्वी वहां कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार में जात देख के एनकाउंटर हो रहा है, और वही बात अखिलेश जी यहां लखनऊ में बैठ के कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में जात देख के अपराधी मारे जा रहे हैं। बात एक ही, दोनों कह रहे, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक ही बात कह रहे हैं। आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, ये मैं तब से सुन रहा हूं जब 35-37 साल पहले मैं जर्नलिज्म में आया था, 38 साल पहले, तब से क्या। लेकिन अपराधी की जात गोत्र जन्मपत्री सब राजनीति के चौसर पर रखी जाएगी। भाई सीधी बात है, पुलिस पर हमला करेगा, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी, सामने वाला मारा भी जा सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, अर्धमृत अवस्था में भी हो सकता है। उसकी जात क्या है, वो किस गांव में रहता है, उसके पिताजी कौन है, उसके नाना ननिहाल पक्ष कौन है, ददियाल पक्ष कौन है। लाला राम मारा गया तो निर्भय गुजर भी मारा गया, तो ददुआ कुर्मी भी मारा गया। ठाकुर, गुजर, कुर्मी और मुस्तकीम भी मारा गया, मुसलमान। फिर इस बात का क्या लॉजिक है कि पीडीए देख के एनकाउंटर हो रहा है, पीडीए की जातियों का एनकाउंटर हो रहा है। नौकरी में पीडीए की बात हो, दूसरी चीजों में हो, समझ में आता है। पुलिस पर गोली चलाने वाला हाथ कुर्मी हो, ठाकुर हो, बामन हो, कायस्थ हो, धोबी हो, धानुक हो, इससे क्या फर्क पड़ता, मुसलमान हो, पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। काश ऐसा होता, लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार जात देख करके, धर्म देख करके अपराधी को सजा देने लगती है तो सवाल उठेगा। देखिए, ऐसा है कि इनकाउंटर होना, इनकाउंटर का मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, लेकिन कह करके ये हाफ इनकाउंटर होगा, ये फुल इनकाउंटर होगा, ये मिट्टी मिला दिया जाएगा, ये कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, इसको हत्या कहते हैं। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहता। सूबे के मुखिया जब ये बात कहते हैं कि ये कल का सूरज नहीं देखेगा, अगले चौराहे पर गिरा रहेगा, तो वो हत्या होती है, उसको इनकाउंटर नहीं कहते अमिताभ जी। कई मामलों में माननीय हाईकोर्ट ने मुकदमा लिखवाया पुलिस वालों पर। न हो तो आपको कुछ मामले बता दे रहा हूं। चित्रकूट में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, उसमें पुलिस वालों के 13 पुलिस वाले, हमको लगता 13 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई मर्डर की, उनकी हत्या करने की। बलिया में, संभल में इनकाउंटर के मामले में एफआईआर का आदेश हुआ। जेवर में किस तरह से छात्र की हत्या हो गई, उसमें एफआईआर हुआ। ये सारे मामले हैं जिसमें हाईकोर्ट कह रहा, हम थोड़ा केवल अपनी तरफ उठा रहे। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था? हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस को अपने हद में रहना चाहिए, पुलिस को न्याय देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है, जो संविधान की व्यवस्था है, पुलिस काम है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करे, क्रिमिनल को अरेस्ट करे, और न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। और अगर आप बंदूक से न्याय देते हैं तो इसको कानून का राज नहीं, गोली का राज कहा जाएगा। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चूत। धर्मेंद्र जी ने जो बातें कही उनकी अपनी पार्टी की लाइन है, लेकिन मैं 2-3 बातें जो मेरे अनुभव की वो जरूर कहूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने तो इस समय का हाई कोर्ट सुना, मैं पिछले 38 साल से हाई कोर्ट सुन रहा हूं।
क्या हमने बीपी सिंह की सरकार में हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनी? तब तो मुलायम सिंह यादव को जान बचाना मुश्किल था। आज जिनके साथ समाजवादी पार्टी साइकिल पर घूम रही है, तब तो नेताजी जी को जान का खतरा था। वही बच्चे बच्चे घूम रहे थे कि बीपी सिंह हमारा एनकाउंटर करा देंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा। कहा धर्मेंद्र जी ने कहा, धर्मेंद्र जी योग्य व्यक्ति है, लेकिन कई बार पार्टी की व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस न्याय देने का काम नहीं कर सकती। बिल्कुल दुरुस्त कहा। संविधान का भी उन्होंने हवाला दिया, बिल्कुल 100% सही कहा है। लेकिन किस संविधान के किस अनुच्छेद में, खंड में, राज्य आपका सारा ये लिखा है कि पुलिस को गोली खानी पड़ेगी, पुलिस को लाठी सरिया खानी पड़ेगी, पुलिस को प्राण निछावर करना पड़ेगा गुंडे मवालियों के बमों के सामने? बोले गुड्डू मुस्लिम ऐसे ऐसे बम फेंकेगा पुलिस पर और पुलिस ऐसे खड़ी रहेगी। नहीं, अगर पुलिस ने उसको पलट के गोली मार दी तो हम कहेंगे ये संविधान की हत्या है, पुलिस को का काम है। जज गोली मारने जज साहब आएंगे गोली। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को, राज भाई ये प्रश्न आपसे होगा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को प्राण देने के लिए भर्ती करना होता तो हम इनके पास हथियार नहीं देते, इनको ट्रेनिंग नहीं देते। नेता के साथ जो सिक्योरिटी चलती है, राज भाई मेरे सवाल को समझिए, बड़ा गंभीर सवाल है। आप सबके नेताओं के साथ सिक्योरिटी चलती है क्या? नेता को 4 लड़के आए और गिरा कूचने लगे तो उस सिक्योरिटी को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो कानून का है, पुलिस का तो है नहीं। क्या तो दरोगा जी बीड़ी अपना सुलगा के साइड में हो जाए, बोले हाँ भाई कूटो, क्या तो आप लोग तो छत से कूद जाओगे। हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, बोले मार के गिराया क्यों नहीं जिन लोगों ने हमको मारा उनको? नहीं राज भाई सच्ची बताना, किसी वीवीआईपी को, किसी वीवीआईपी को अपराधी कूट दें और उसकी सिक्योरिटी अलग खड़ी रहे, तो आप सब लोग धरना देने जाओगे कि नहीं जाओगे राजघाट पर? और ये नारा लगाओगे कि नहीं पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन? क्या और जब पुलिस गोली चला दे तो आप कहोगे ये काम तो पुलिस का नहीं है, अदालतों का काम गोली चलाना नहीं। आप कब समझोगे राज भाई? क्या रे भिकमंगिया? दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसका 58 इंच का सीना हो, 2 सिपाही दरोगा आ जाएं, उनके आगे उसकी हिम्मत नहीं। एक कहावत है कि अगर दरोगा खड़ा हो तो आधी शक्ति ऑटोमेटिकली हमारी उन पे चली जाती है। अच्छा, बात आपने सही कही कि पुलिस का काम है नेताजी पे या किसी पे गोली चला दे, नेताओं पे, या मान लो मुझे ही गनर मिला वो कर दीजिए। तो ऐसा अतीक अहमद की उसमें क्यों नहीं हुआ था? आपने उसे पकड़ तो लिया, पकड़ा तब एनकाउंटर नहीं हुआ। फिर अच्छा ये आजकल ये पकड़ने के बाद एनकाउंटर नहीं होता। राज भाई एक मिनट, राज भाई बहुत सम्मान के साथ, पकड़ने के बाद कभी एनकाउंटर नहीं होता, नेवर। पकड़ने के बाद तो एनकाउंटर संभव भी नहीं और अनुचित भी है। नहीं, हाफ काउंटर तो अब भी हो रहे हैं। आजकल तो मैं पढ़ रहा हूं हाफ काउंटर, बल्कि मैंने तो राज भैया आप फिर थोड़ा सा गलत है, कुछ हो सकता है कुछ एक आध चाय लेंगे आप तो ठीक होगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाफ हो, फुल हो, चौथाई, क्वार्टर हो, कैसा भी एनकाउंटर हो, एनकाउंटर पहले होता है जब आदमी गिर पड़ता, टांग में गोली लगी, गिर पड़ा, कितना भी बड़ा चीता हो गिर पड़ा ना। अरे ट्रैंकुलाइजर लगता है साला, शेर बैठ जाता है, ये तो गुंडे जब बैठ गया तो अरे रुको भाई, तब पुलिस वाले उनको उठा के फोटो खिंचाते हैं, समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के गोली मारते हैं ना, गोली लगती है वो गिर जाते हैं, तब फिर वो लंगड़ा के चलते हैं। आप वो विजुअल देखते हो राज भाई, बताओ। तो दरोगा जी को मैंने भी देखे हैं, दरोगा जी मैंने भी देखा जेल के चक्कर अपने घर में छिपे छिपे घूम रहे। कर तो दिया था रात को एनकाउंटर कि ये डकैत हैं, मैंने भी बहुत देखे दरोगा जी जेल में सड़ रहे हैं, लखनऊ में सड़ रहे हैं, बरेली में सड़ रहे हैं, साहब फैजाबाद में चढ़ रहे हैं। आज का जो समय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे किसी भी गुंडे से, वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, मुसलमान हो, जाट हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस एक बात का बस इतना कहना है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को तो जानो, क्या कर रहे हो। अभी बता है भाई, अभी बता है। इसी प्रदेश ने मलियाना देखा, 3 दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ निर्णय आया। कौन सी सरकार थी तब? भाजपा वाले थे नहीं ना? कौन लोग थे जिन्होंने मलियाना में नरसंहार कराया? 36 पुलिस वाले दंडित हुए सुप्रीम कोर्ट से, 36। आप एक एक सिपाही गिना रहे हो। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? एक अभी राज भाई ने कहा कि एक दरोगा सिपाही खड़ा हो जाए तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं कि दिस कर दे, डेट कर दे। राज भाई ऐसा नहीं, 11 पुलिस वाले मारे गए इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर,
छविराम की चपेट में आकर। छविराम कौन था? छविराम बता दें। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में पहली बार किसी को नेताजी कहा गया तो छविराम को कहा गया। क्या? कुर्ता पजामा पहनता था। मुलायम सिंह जी से पहले उसको नेताजी कहा जाता था। उसने पुलिस से एक बार उसका आमना सामना हुआ, 11 पुलिस के लोग मार दिए, 8 पुलिस वाले मार दिए विकास दुबे ने। आप कह रहे हो कि आधा शक्ति चली जाती, सिपाही खड़ा हो जाए? कहां हो महाराज? सिपाही को तो बोनट पर लटका के लोग मार डाल रहे हैं और आप पुलिस से अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं नहीं, जो भी आप पर गोली चलाए आप उसको रसमलाई खिलाओ, एक रसमलाई एक समोसा, फिर एक रसमलाई एक समोसा। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पुलिस भर्ती की है कि नाचने गाने वाले भर्ती किए? गोली का उत्तर गोली होगी, बम का उत्तर बम होगा। कोई पार्टी हो, कोई जात हो, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई आरोप लगाओ। जो पुलिस पर गोली चला रहा है इसका मतलब वो सत्ता पर गोली चला रहा है, राज्य पर गोली चला रहा है, स्टेट पर गोली चला रहा है। पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वो 2 मछली वाला जो प्रतीक चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करती है चौराहे पर। आप पुलिस के थप्पड़ मारेंगे इसका मतलब आप सरकार के थप्पड़ मार रहे हैं, तो भुगतिए दंड। मैं इसे तमाम किस्से बता सकता हूं। गड़ासे से सीओ के पांव को गड़ासे से काटा जिंदा, सीओ के पांव को विकास ने गड़ासे से। क्यों? क्योंकि एक बार उसने कहीं विकास को किसी ने बता दिया था कि सीओ कह रहा था कि वो लंगड़ा कहां है। विकास के पांव में एक समस्या थी, उसके दिमाग में बात थी, सीओ उसके हत्थे चढ़ गया तो गड़ासे से काटा, कच कच करके। और आप कह रहे हो उनकी आरती करो? वो तो ब्राह्मण था, पीडीए नहीं था। जो मर गया सो मर गया यार। कोई देश की आजादी की लड़ाई में थे ये लोग कि इन पर हम विलाप करें? एक बात धर्मेंद्र जी ने उठाई, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ हमको खराब लगती है समाजवादी पार्टी को कि ये क्यों कहा जाता है कि जो अपराधी लड़की बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा वो अगले चौराहे पे यमराज उसको मिलेंगे। बोले ये नहीं कहना चाहिए। या कोई आतंकी है, बदमाश है, तो बोले वो ये मत बोलो कि उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या बोले, ये कहें ओ भैया आओ आरती कर ले, तुम्हारी माथे पर रोली तिलक लगा दे, ऐसा कुछ बोला जाए क्या? धर्मेंद्र आएंगे आपके पास, आपका विषय तो आपके पास तो आएंगे ही ऑब्वियस। क्या मतलब इसमें मैं नहीं समझ पा रहा, इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है? अपराधियों को मिट्टी में नहीं मिलाएं, दुष्ट दलन नहीं करें। परित्राणाय साधुनाम, गीता में भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। इसमें कौन सी, इसमें चिढ़ने की बात कौन सी है? बोले ऐसा क्यों बोल दिए योगी कि हम मिट्टी में मिला देंगे? क्या बोलते हैं कि इनको हलवा पूरी खिलाएंगे अतीक को? जनता किस लिए चुनकर भेजती है? जलेबी बनाने के लिए भेजती है क्या? या दुष्ट दलन करने के लिए भेजती है कुर्सी पर? हर साल पुलिस डे होता है, ठीक? उस साल शहादत देने वाले पुलिस कर्मियों के को मृत्यु उपरांत सम्मानित किया जाता है और जो जीवित है जिन्होंने शौर्य दिखाया उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो संख्या भी आती है कि इस वर्ष कितने पुलिस कर्मियों ने प्राण दिए हमारी सुरक्षा में। उनकी चिंता नहीं, चिंता इसकी है कि गुड्डू लंगड़ा क्यों मारा गया। गुड्डू मुस्लिम जो दोनों हाथों से बतासे इतना बम फेंक रहा था, बोले उसको क्यों पकड़ लाए? ये क्यों कहा जाती को मिट्टी में मिला देंगे? इसकी चिंता नहीं कि पुलिस वालों ने प्राण दे दिए। धर्मेंद्र जी, सारी चिंता वही है। गुड्डू लंगड़ा, फलाना फिरोज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन्हीं की चिंता है। पुलिस मर जाए आतंकी अपराधी की गोली से, बम से, आंख गीली नहीं होगी हमारी। आतंकी के घुटने में भी गोली लग गई तो हाय हाय मेरा गुड्डू। क्या पुलिस को भजन कीर्तन के लिए रखा है? सत्यनारायण कथा बाचेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये गोली चलाने के लिए ही रखे गए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जितना लंबे लंबा भाषण लोग देते हैं नेता लोग, दोहरा चरित्र। राजबाबू 4 कदम बिना पुलिस की सिक्योरिटी के नहीं निकल सकते हैं आप लोग। आप नहीं उसमें, मतलब आपकी बिरादरी के लोग क्या? और बातें ऐसी करोगे कि हम ही चंद्रशेखर आजाद है, हम ही भगत सिंह है। अरे यार, दिन के उजाले में नहीं निकलने की आपकी सामर्थ्य है जब तक सिक्योरिटी ना लग जाए। बोल गाड़ी लगवाओ, सिक्योरिटी कहां है? स्टाफ बुलाओ। पान खाने जाएंगे तो स्टाफ लेके जाएंगे। और बातें कैसी? पृथ्वीराज चौहान जैसी, राणा प्रताप जैसी है।